डीटीपी मुर्शीद ने कहा आपको कि आप जाकर मेरे ड्राइवर से मिल लो। ड्राइवर से मिल जी। तो यानी कि क्या मुर्शीद को भी ये पता था पहले से? सबको पता है जी, पूरे डिपार्टमेंट को पता, पूरा भ्रष्ट है, आतंक मचा रखा है जी। जो पैसा दे देता उसकी को छोड़ देता। से 1 लाख की निस्बत नहीं मांगी, मेरे से 7 लाख रुपए की निस्बत मांगी। क्या ड्राइवर ने कुछ कबूल किया? कबूल किया है। क्या उन्होंने जई का नाम लिया, 2-3 का नाम लिया। कितने सालों से आप बीजेपी में? मैं जी 97 में से। 97 से आप बीजेपी में। जब आपके साथ इस तरीके से हो गया, आपसे खुलेआम रिश्वत ले ली गई, सोचिए कि बाकी आम लोगों के साथ क्या होता है। फरीदाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने डीटीपी के ड्राइवर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया और इस वक्त मेरे साथ राजू ठाकुर मौजूद है। राजू ठाकुर ने वो शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की मुस्तैदी ने उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया, रंगे हाथों गिरफ्तार किया। क्या पूरा मामला है, कैसे आपको आप उस ड्राइवर से मिले और उसने आपसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी? ऐसा बहन जी, मेरे से 1 लाख की निस्बत नहीं मांगी, मेरे से 7 लाख रुपए की निस्बत मांगी। जो कि मेरा ऑफिस मवई गांव में कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय, किसान मोर्चा मेरा कार्यालय है, जो कि 6-7 साल से वहां पर कार्यालय है। तो वो इसको तोड़ने के लिए ये बहुत दिन से लग रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई मैं कोई निस्बत तो दूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं एक मोदी भक्त हूँ। मोदी के मैंने हर भाषण सुने हैं। इन्होंने कहा ना खान दूंगा ना खाने दूंगा, ना तो किसी को देंगे ना लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे इनकी बात को एकदम माइंड में मेरी में घुसी और मैंने तुरंत वो कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो इन्होंने मेरा ऑफिस तोड़ दिया। तो मैं विचलित हो गया, मेरी बेइज्जती महसूस करी, मैंने वे करा। तो मैं डीटीपी साहब से मिलने गया, राहुल सिंगला हैं जो डीटीपी हैं, इनसे मिलने में गया। तो मेरे साथ 2 भाई और थे, हम तीनों जने वहाँ डीटीपी साहब से मिलने गए। तो इन्होंने हमसे कहा कि भाई कोई बात नहीं है, जो हो गया वे टूट गया, वे तो मैं अब उल्टा नहीं ला सकता, लेकिन आप जाके बाहर मिल लो। तो बाहर जो ड्यूटी अफसर थे हमारे यहाँ जो तोड़ने में, डीटीपी एटीपी मुस्तीक, उनसे मिल लो आप जाके बाहर। तो मैं जब बाहर आया, वे बाहर ऑफिस में बैठे, तो मैं इनसे मिला के मैंने कि साहब ऐसे बात है, आपने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। जो कि हमारा वहाँ जी के ऑफिस है, और वहाँ ये नहीं है कि एक मेरा ही ऑफिस है, वहाँ मतलब सीमेंटेड सड़क और अपना सीवर लाइन, पानी की लाइन, और बहुत पुरानी कॉलोनी है। तो आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है तोड़कर। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप, ये मेरा ड्राइवर है, इसका नाम इरशाद है, इससे मिल लो आप। तो मैंने कहा जी ठीक है। हम को इस्तार वे नीचे ले गया, उतार कर ऑफिस के नीचे ले गया। कहाँ पर? डीटीपी ऑफिस? डीटीपी ऑफिस में मेरे से बोला वे, अरे एक मेरा भतीजा है उससे कि भाई देख सुन, मैं तेरे चाचा से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने के चाचा से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। तो देखो पैसे इनकी तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन वे मेरे से खुल गया, एकदम खुल गया। तो मैंने कहा भाई देखो सुनो, हम तो रोज़ के खाने कमाने वाले आदमी हैं, हमें एकदम 7 लाख रुपए तो इकट्ठे नहीं कर सकते, भैया कुछ कम भर्ती कर लो। इरशाद ने आपसे बोले 7 लाख? हाँ जी। तो मैंने कहा कुछ कम भर्ती कर लो। इन्होंने कहा देखो सुनो, ये तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जई का नाम है अपना नसीम जई और सलीम, ये 5-7 जने हमारा ग्रुप है एक, तो सभी हम मिलकर बांटेंगे। तो मैंने कहा भैया कोई बात नहीं है, मैं 1 लाख रुपए का इंतजाम करता हूँ। लेकिन मुझे तो दिमाग में मोदी जी की बात थी, तो मैं यहाँ क्राइम इसमें आया, विजिलेंस में, और आके मैंने एक एप्लीकेशन दी और इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। तो कहाँ से पकड़ा ड्राइवर को उस वक्त? कहाँ? ये मेरे ऑफिस पे ही पैसे लेना आया था, मेरे ऑफिस से ही इनको पकड़ा। उस वक्त हाथ में आप पकड़ा चुके थे, थमा चुके थे 1 लाख? हाँ जी, ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे साथ, जब पैसे पकड़े और सारी फोर्स साथ थी, उसके बिल्कुल भय ही नहीं थी, उसके तो बिल्कुल भी भय नहीं थी। वे तो डीटीपी का भी नाम ले रहा था। अकेला आया था इरशाद? हाँ जी, अकेले आया था। एक दिन पहले तो बल्कि वे सरकारी गाड़ी में, क्योंकि कल संडे था, तो इसलिए वे सरकारी गाड़ी में नहीं आकर वे अपनी मोटरसाइकिल पर आया था। और आते ही उसने पैसे पकड़े, वहाँ अफसर भी बैठे थे, हमारे
जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वे भी वहाँ बैठे थे, इनके आगे इन्होंने भटाक देसी ना पैसा पकड़ लिए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने ही? बिल्कुल। कौन है ड्यूटी मजिस्ट्रेट, क्या नाम है? इनका नाम तो मेरे को वो नहीं है, पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट साथ थे। मतलब कोई खौफ नहीं, कोई डर कोई नहीं? खौफ नहीं था, इनका कोई खौफ नहीं है जी। इनको तो बिल्कुल डर भय कोई का नाम नहीं। मैं तो बड़ा अचंभे में हूँ कि इतनी निस्बत मांग रहे हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं अवैध कॉलोनी। अगर वे मैं 7 लाख और मैंने जैसे 1 लाख रुपए देते तो अवैध खत्म होगी, तो क्या वैध बन जाती है? अवैध से? वैध बन जाती है। देखो ये एक बहुत ही अच्छी बात है ये सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के, वैसे तो मेरे मुख्यमंत्री इतने बढ़िया हैं, अगर मेरा जो तनमन ऑफिस बचा है जड़ से तो वे मुख्यमंत्री की देन है। मैं इनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं होते तो हो सकता मेरी ईंटों के भी भर के ले जाते हैं। आपको उस वक्त डीटीपी राहुल सिंगला जो वहां पर मौजूद थे, जिनसे आप मिलने गए, उन्होंने कहा था कि ड्राइवर से जाकर मिल लें? नहीं नहीं, विनोद ने नहीं कहा था। विनोद ने कहा था इनसे मिल लो, अपने एडीटीपी होते हैं जो छोटे। एटीपी, एटीपी का क्या नाम है? इनका नाम है स्टार्ट दीजिए, नहीं मुर्शीद, मुर्शीद, मुर्शीद नाम है। मुर्शीद। तो मुर्शीद ने आपको कहा कि ड्राइवर, किसने? ड्राइवर से मिल लो। एटीपी मुर्शीद ने कहा आपको कि आप जाकर मेरे ड्राइवर से मिल लो। ड्राइवर से मिल लो। जी जी। तो यानी कि क्या मुर्शीद को भी ये पता था पहले से? सबको पता है जी, पूरे डिपार्टमेंट को पता, पूरा भ्रष्ट है, आतंक मचा रखा है जी। जो पैसा दे देता है उसकी को छोड़ देते, जो नहीं देता उसको। इतनी बड़ी बेइज्जती, इतनी बड़ी क्षति मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। मेरी 51-52 साल की उम्र होगी। मैं तो बड़ा परेशान हूँ जी। अगर ये पुलिस फोर्स और ये ना हो तो मैं तो मर जाता, आत्महत्या भी कर सकता था मेरे को। आपने पहले भी कुछ सुना कि डीटीपी कार्रवाई में, क्योंकि डीटीपी जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन कर रही है, हर जगह तोड़फोड़ चल रही है, तो पहले भी क्या सुना किसी ने रिश्वत देकर या किसी ने कुछ पैसा देकर अपना बचाया हो? कार्यालय, घर, फार्म वो हाउस? तेरे कोई देखो जी बोलता नहीं है, कोई बोलता नहीं है डर के मारे, लेकिन मेरे कोई डर भरे नहीं है। चाहे सारा ऑफिस दोबारा से ढहस नहस कर दें, मैं अपनी लड़ाई पूरी को लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा जब तक मेरा जीवन है। क्योंकि मैं मोदी भक्त हूँ। अपने राजकुमार सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका भक्त हूँ। नायब सैनी जी, सॉरी, नायब सैनी जी का भक्त हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। अगर कोई डीटीपी जी के दिमाग में किसी के में फितूर है तो बिल्कुल निकाल दें, मैं अपना एक्शन पूरी तरह से लूंगा। कितने सालों से आपका ये कार्यालय वहाँ पर मेरा मवई में? 6-7 साल से था। 6-7 साल से था। हाँ। तो ये जमीन आपकी थी, कैसे वहाँ पर स्टेब्लिश किया आपने? नहीं नहीं, मेरी जमीन मैंने खरीदी। मेरी जमीन नहीं थी। किससे खरीदी थी? ये अपने वहीं थे, विनोद से मैंने एक प्लॉट खरीदा था वहाँ पर। कितने में तो लगभग? मेरा था बहन जी, मैंने तो अपने बीजेपी के वहाँ तो जैसे समाज सेवा, अपना राशन कार्ड है, जैसे कोई गरीब आ जाता है किसी का काम करवाने के लिए, इसलिए मैंने वहाँ खोल रखा था। बाकी तो मेरा खेड़ी रोड पे है ऑफिस, लेकिन मैंने कहा वहाँ भी अपना लोगों के, गरीबों की बहुत होती, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ किसान मोर्चे से, तो वहाँ सबकी डिमांड थी कि भाई यहाँ अपना एक ऑफिस। आपके पास वहाँ उस कार्यालय के सारे डॉक्यूमेंट, तमाम ये चीजें? हाँ, सब है मेरे पे सब है, डॉक्यूमेंट सब है मेरे पे। जो डीटीपी की वहाँ कार्रवाई चली, वो किस बिहाफ पर उन्होंने वो तोड़फोड़ की? वे ये अवैध, एक ही लफ्ज अवैध। अवैध जो नहर पार जब आप इधर भी ताकोगे ना जी, ये तो सारी यहाँ से अपना कालिंज कुंज से लेके और होटल तक चले जाओ, सब अवैध है। क्योंकि नई नई कॉलोनी कटी है, खेत थे पहले यहाँ, तो खेतों में कॉलोनी कटी है। लेकिन वहाँ मैं बहन जी ये बता देना चाहता हूँ, अब फिर दोबारा से दोहराता हूँ, लॉकिन वहाँ 8-8 इंची का ये जैसे सीमेंटेड रोड है ना, ऐसे मेरे ऑफिस के आगे रोड है, सीवर है, पानी की लेन है। इस बार इस कार्रवाई में कोई नहीं बच रहा, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे पार्टी से ही क्यों ना हो, चाहे बीजेपी कार्यालय ही क्यों ना हो, हर चीज पर, अवैध चीज पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो बहन जी, पहली बात तो मैं मानता हूँ जो अपनी मेरी सोच है, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं करनी चाहिए। कार्रवाई अच्छी बात है, लेकिन करें सोच समझ के करें, क्योंकि अवैध नहीं बताएं। हमने, चलो ये तो मेरा कार्यालय, वहाँ जी के गरीब का भी एक मकान तोड़ दिया, वहाँ उस गरीब का इतना नुकसान करा कि आप सोच नहीं सकते। आप जाना वहाँ, इन्होंने हमें वोट दिए, चलो मेरा कार्यालय अवैध है। मैं अवैध जब मानता जो मेरा कार्यालय के जंगल में होता या किसी सरकारी ज़मीन पे होता, मेरी रजिस्ट्री है, सब कुछ है, म्यूटेशन है, सब कुछ है वहाँ, तो भाई अवैध कहाँ से हो गया? अवैध जैसे किसी सरकारी ज़मीन पे या किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, विश्व को लफ्ज अवैध बोलते हैं। ये है उठाए अवैध है, तोड़ दो, उठाए अवैध है,
6 साल पहले तो नहीं तोड़ा, जब ही तो रोक देते कि भाई अवैध में क्यों बना रहे हो, जब ही तोड़ देते। तो कोई नोटिस नहीं दिया था पहले तोड़ने से पहले? मेरे को नोटिस नहीं, लेकिन वे कहते हैं कि हमने नोटिस दिए थे। लेकिन आप तक नहीं पहुंचा नहीं, नोटिस। मेरे पे कोई नोटिस नहीं पहुंचा। तो इस अब आपने रिश्वत लेते हुए डीटीपी के ड्राइवर इरशाद को, एंटी करप्शन ब्यूरो को आपने ये शिकायत दी और आपकी शिकायत पर उन्होंने ये इरशाद ड्राइवर को पकड़ लिया है। फिलहाल अभी क्या बताया गया आपको? आप अभी यही एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस में पहुंचे? मेरे को बताया गया तो जो मैंने कि जी इसमें जई वही सब शामिल है, लोगों हम सबको पकड़ेंगे जो जो हैं इसमें। अरे इन्होंने अपना मुकदमा दर्ज भी कर दिया। क्या ड्राइवर ने कुछ कबूल किया? कबूल किया जी। क्या? उन्होंने जई का नाम लिया, 2-3 का नाम लिया, वे एक उछल लिए, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। बाकी ये जो करेंगे इन्वेस्टिगेशन चल हाँ रही जी, है बिल्कुल बिल्कुल। आगे कभी ऐसा ना हो डीटीपी इस तरीके से कुछ ना करे, उसके लिए मैं डीटीपी साहब से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूंगा, डीटी साहब हो सकता है आपको कोई गुमराह कर दे, जैसे कि कोई पैसे के चक्कर में, हो सकता है डीटीपी साहब इसमें शामिल भी ना हो। देखो सुनो, कोई कभी कभी क्या होता है, छोटे अफसर ही गड़प जाते हैं माल को, तो हो सकता है वे शामिल भी ना हो, इनको नॉलेज भी ना हो इसके बारे में। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं किसी अफसर पे क्यों ब्लेम लगाऊं, मैं नहीं लगाऊंगा। ये तो इंक्वायरी में आएंगे तो वे हैं, नहीं तो मैं किसी पे नहीं लगाता। लेकिन मैं इनसे फिर भी हाथ जोड़ के आपके माध्यम से कहूँगा कि डीटीपी साहब जब भी कहीं तोड़ फोड़ इसकी इंक्वायरी जरूर करवा दें। वे अवैध में कोई सरकारी ज़मीन पे है या ये कितने दिन से बच रहा है या इसके कागज़ नहीं है, ये जरूर कर लें किसी के भी साथ। हमारा फरीदाबाद आज उजड़ रहा है और हम उजड़ते सब देख रहे हैं। और मैं सबसे अपील भी करना चाहता हूँ, देखो सुनो, मैं सभी पूरे फरीदाबाद वासियों से एक अपील और करना चाहता हूँ, जिसका भी नोटिस या चिपका रहे हैं या डीटीपी साहब जिस पे भेज रहे हैं, डीटीपी साहब से मिलके जरूर आएँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ। राजू ठाकुर, आप तो बीजेपी से हैं, बड़ी बड़ी आपकी जान पहचान भी होगी। कई कितने सालों से आप बीजेपी में? मैं जी 97 में से। 97 से आप बीजेपी में हैं। आपका विधायकों मंत्रियों के साथ उठना बैठना है, किसान मोर्चा के आप अध्यक्ष। जब आपके साथ इस तरीके से हो गया, आपसे खुलेआम रिश्वत ले ली गई, वो भी एक ऑफिसर ने ड्राइवर के पास भेजा, ड्राइवर ने आपको खुलेआम कह दिया कि 7 लाख रुपए दे दो बेखौफ होकर, तो आप जरा सोचिए कि बाकी आम लोगों के साथ क्या होता होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ बहन जी, मैं इसी बात को तो हैरान हूँ। और मेरे जो, मैं तो बहुत अफसरों का एहसान बंद रहूँगा सदा कि इतनी जल्दी इन्होंने एक्शन ले लिया, क्योंकि ये भी एक्शन नहीं लेते तो शायद वे पकड़ा भी नहीं जाता। और आज मेरे हिसाब से इस जो 7 लाख रुपए की मेरे से मांग की है, इसमें कितना बड़ा घपला औरों से भी करते होंगे। ये तो मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, छोटा ही है, आप ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं है मेरा। इसके लिए भी 7 लाख रुपए, तो जैसे बड़ी कंपनी है या वैसे तो कितने कितने। फिलहाल राजू ठाकुर ने बताया कि अभी ड्राइवर इरशाद ने कई सारे लोगों के नाम भी कबूले हैं, जेई का नाम कबूला है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन देखना होगा इस इन्वेस्टिगेशन में डीटीपी का ये ड्राइवर इरशाद आखिर कितने राज खोलेगा, आखिर डीटीपी में कितने भ्रष्ट लोग बैठे हैं जो इस तरीके से अवैध निर्माण और तोड़फोड़ रोकने के लिए भ्रष्टाचार चरम पर कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।